माननीय सदस्य श्री आले मोहम्मद इकबाल से और खास तौर पे हेल्थ मिनिस्टर साहब के सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा रखना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में लोकनायक हॉस्पिटल और जीबी पंत हॉस्पिटल है, जो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल है। आज मैं उस विधानसभा में और दिल्ली के 70 विधानसभा के सभी विधायक वहां पे कॉल करते हैं, डॉक्टर्स को, मेडिकल डायरेक्टर को, एमएस को, मगर व्यवस्था दिन बर दिन ठप होती जा रही है। आज ना तो वेंटिलेटर है, ना वहां पर आईसीयू का बेड मिलना मुश्किल है, एक पहाड़ की तरह है। स्पीकर साहब, आप भी कॉल करेंगे तो आपको भी वहां पर किसी की मरीज की आप सिफारिश करेंगे तो आईसीयू वेंटिलेटर के लिए पापड़ पेलने पड़ जाएंगे, मगर आपको आईसीयू और बेड नहीं मिल सकते। सर, आज मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वहां पर दिल्ली का और खासतौर पर एलएनजेपी और जीबी पंत हॉस्पिटल का हेल्थ सिस्टम बगैर इंजन के चल रहा है। आज आईसीयू वेंटिलेटर के लिए कल रात को 3 बजे मैं एलएनजेपी की इमरजेंसी में था सर, रात को 1 बजे पहुंचा, 2.5 घंटे लग गए 70 साल के बुजुर्ग को वेंटिलेटर दिलवाने के लिए मुझे सर। 3:30 बजे मैं अपने घर लौटा हूं और वेंटिलेटर नहीं मिलता। पेडियाट्रिक वार्ड है जहां पे बच्चों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है सर, पापड़ पेलने पड़ जाते हैं मगर आसानी से नहीं मिलते। सर, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को खुदा ना खास्ता एक रिक्शा वाले को जो 200-300 रुपए रोज कमाता है, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए और जीबी पंत हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसको स्टंट डालने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि 2 स्टंट डलेंगे, जो 25,000 रुपए का है, 50,000 रुपए का इंतजाम करके लाओ। सर, वो 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता जो 200-300 रुपए कमाता है, रिक्शा वाला, झल्ली वाला, कोई भी। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद वो कहता है कि हेल्थ तुम्हारा यहाँ पे डाक स्कीम के अंदर होगा, जो दिल्ली आरोग्य घोष स्कीम है, उस स्कीम के लिए पहले उसको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देगा, वो प्रोसेस हेल्थ मिनिस्ट्री तक जाएगा, हेल्थ सेक्रेटरी तक जाएगा, फिर वहां से वो होता होता जब तक तो इंसान मर जाएगा। सर, किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो डॉक्टर को ऑन द स्पॉट उसका एफिडेविट ले कि भाई वो आगे सरकार इसका ध्यान रखेगी, सरकार वो ख्याल रखेगी। कोई अगर मरीज दिल्ली सरकार के अस्पताल में आ जाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका केयर करना, ना कि उसको ये कहा जाए कि 60,000 रुपए का इंतजाम कर, कि 4 स्टेंट डलेंगे तो 90,000 रुपए वो कहां से इंतजाम करेगा सर ऑन द स्पॉट। आज सर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको अगर उसकी टांग पे रॉड डलनी है तो उसको रॉड डलने के लिए कहा जाता है कि बाहर से ये आइटम हॉस्पिटल के पास नहीं होती, तुम जाओ, हमने तुम्हें लिख के दे दिया, बाहर से लेकर आओ। सर, वो 60,000 रुपए का वो रॉड का इंतजाम कैसे करेगा? सर, आज मैं इसी तरीके से कहना चाहता हूं, लोकनायक के अंदर और जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर बाउंसर खड़े कर दिए गए। वो अटेंडेंट से, मरीज के रिश्तेदारों से बदतमीजियां करते हैं। क्या बाउंसर का वहां पर खड़ा होने का क्या व्यवस्था है? जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि लोकनायक हॉस्पिटल और जीबी पंत हॉस्पिटल, ये दोनों सिस्टम ऐसे हैं जो दिल्ली की नाक है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से तीनों जगहों से वहां पर बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, मगर वहां पर व्यवस्था आईसीयू और वेंटिलेटर बिल्कुल जीरो है। मैं आज से नहीं देख रहा, मैं पिछले 30 सालों से, पिछले 20 सालों से मैं कम से कम खुद ही देख रहा हूं। जब मैं काउंसलर था, डिप्टी मेयर था, जब से देख रहा हूं व्यवस्था, उसके बाद आज तक मैं देख रहा हूं। और आपकी डबल इंजन की सरकार के बाद ना पैसे की कमी है आपको, आप केंद्र से पैसे लीजिए, दिल्ली सरकार से लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां पे वेंटिलेटर बढ़ाइए, इंसानियत के नाते बढ़ाइए। बहुत जरूरत है वेंटिलेटर की। मैंने अपने सामने अच्छे खासे इंसानों को मरते हुए देखा है। मैं रात के 2-2 बजे पहुंच जाता हूं, मेरा घर उन हॉस्पिटल के अपोजिट साइड है, 5 मिनट में पहुंच जाता हूं मैं पैदल। हर दुनिया के लोग मुझे फोन करते हैं और सारे विधायक मुझे फोन करते हैं कि आप वहां के लोकल एमएलए। सर, ये पूरी दिल्ली का मामला है, मैं बहुत गंभीर मामला है। मेरी गुजारिश है सरकार से मुझे बोलने का मौका दिया जाए। स्पीकर साहब, ये बहुत अहम है। न्यूरोलॉजी के अंदर जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां इमरजेंसी नाम की चीज ही नहीं है। ब्रेन हेमरेज होगा जब भी तुम आना, हार्ट अटैक होगा जब भी तुम आना, उसके अलावा तुम्हें कोई भी दर्द है, जाओ तुम आरएमएल चले जाओ तुम लोकनायक हॉस्पिटल चले जाओ। बहुत बुरी व्यवस्था हो रही है दिन बर दिन। मेरी आपसे गुजारिश है कि लोकनायक को, जीबी पंत हॉस्पिटल को गंभीरता से देखा जाए। न्यूरोलॉजी के अंदर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, वो मरता रहता है। मैं आपको सैकड़ों वीडियो दे दूंगा। मेरी साथ में गुजारिश है कि डॉक्टर के बिहेवियर पर भी हमें कहना चाहिए, उनसे गुजारिश करना चाहिए कि अटेंडेंट और मरीज के रिश्तेदारों के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन होकर हमें बात करनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है सर, साथ में मेरी आपसे गुजारिश है कि एमआरआई सीटी स्कैन के लिए 1-1 साल की डेट आ रही है। वो एमआरआई सीटी स्कैन के लिए 1 साल 2 साल की डेट देते हैं सर। बंदा मरने वाला है, वो कहते हैं कि 2027 में आना, 2028 में आना। सर, मेरी आपसे गुजारिश है, ये बहुत अहम मुद्दा है। जीबी पंत और लोकनायक की व्यवस्था को हेल्थ मिनिस्टर साहब आप गंभीरता से देखें और वेंटिलेटर और आईसीयू के बेड को बढ़वाने के लिए जितनी हो सके मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे साथ विजिट करें, आपका स्वागत है। मगर वहां के वेंटिलेटर के और आईसीयू के बेड्स को जितना हो सके आप बढ़ाइए। सिर्फ मेरी विधानसभा की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के मरीज वहां पर आते हैं। आप लोगों को भी जरूरत है, हर एक इंसान वहां आता है, गरीब का हॉस्पिटल है वो।
मेरी आपसे गुजारिश है उसको गंभीरता से देखा जाए। धन्यवाद।